अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो हो गया है शाम का वक्त और बेटी को सारे नोटबुक दिलाने के आने के बाद मुझे शाम का जो काम है वो निपटना था, क्योंकि बिकॉज़ अभी पकाने का वक्त हो चुका है शाम का। तो मैंने सोचा सबसे पहला मैं गैस अच्छे से साफ़ पोंछ लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या है, क्योंकि तैयबा को है जो मेरी बेटी को मुझे छोड़ना है बोर्डिंग स्कूल। तो आने के बाद वहाँ से है ना, मुझे कोई जल्दबाज़ी घाई से कोई ऐसा काम नहीं चाहिए कि मैं ये काम रह जाए वो काम रह जाए। आप तो सभी जानते हो कि आज के टाइम एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से क्या है, हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना होता है। क्योंकि बिकॉज़ आई एम सिंगल मदर, और जहाँ तक कि मैं अपनी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में डालने का रीज़न वो मैं फिर आपको बताऊँगी। सिर्फ थोड़ी सी लाइन यही कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि उसका जो माइंड है वो एजुकेशन में अच्छे से रहे, और उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल भी लिया है। ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चों की तरह कुछ सोचती है वो ज़्यादा कि नहीं मेरी मम्मी इधर है और यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ पढ़ने, या रोना धोना। कभी उसने मुझे कोई शिकायत का मौका वहाँ से दिया नहीं है। उसके लिए मैंने लाइफ में सिर्फ यही कहा है, बेटा तुमको अपना खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आज तुम छोटे हो लेकिन तुम्हें बड़ा होना है। क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को संभाल रही हूँ, ज़िम्मेदारी है, घर का रेंट हो, हर छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारे एजुकेशन, तो सारी चीज़ें मुझ पर है बेटा ज़िम्मेदारी। तो तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को सोच कर बेटा अपने आप को ऐसा रखना है कि एटलीस्ट कम से कम तुम कुछ पढ़कर निकलो वहाँ से, और कुछ बनकर भी निकलना है तुम्हें। क्योंकि इस्लामिक दीनी तालीम के साथ मैंने ये सोचा है कि उसे ज़िंदगी की वो चीज़ें भी सिखाना है मुझे कि लाइफ में वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाए, ना कि अपने होने वाले हस्बैंड के ऊपर डिपेंड बैठे कि वो लाएगा तब वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगी। तो मैंने अपने तीनों बच्चों को लाइफ में यही सिखाया कि दम तो दम, अपना ही दम यूज़ करना है तुम्हें लाइफ में, और मेरे ऊपर, मेरे बलबूते पर कभी मत चलना कि मम्मी जो कर रही है तो हम लोग आराम से बैठेंगे सब कुछ करेंगे, तो नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी में सिर्फ यही कहा है कि अपने दम पर खड़े रहो। तो आज मैंने सोचा है कि अभी मम्मी आने वाले हैं, शाम का वक्त हो रहा है, आज मम्मी की ड्यूटी शाम की थी, तो मम्मी शाम में आने वाले हैं। मम्मी को चाहिए खाने में, मम्मी डेली है फ़िश ही चाहिए उनको खाने में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बनाती हूँ बांगड़े का और खुप्पे का थोड़ा सा शेरवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि 2 दिन मुझे जाना है, 2 दिन के बाद तैयबा को छोड़ने के लिए। तो ज़्यादा काम पड़ जाता है घर का बहुत सारा, क्योंकि ऑफ़िस का भी काम देखना है, वो भी नहीं कर पा रही थी छुट्टी, और ये बच्चे घर में जब से रहते हैं तो काम हो नहीं पाता है प्रॉपर। तो मुझे भी वहाँ पे जवाब देना है उनका। तो सबसे पहले मैं गैस को अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आज घर में मैं फ़िश करी बनाने का सोच रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी को तैयबा को फ़िश करी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाती ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने जो भिंडी बनाई थी, तो वो मैंने उसके लिए दोपहर में भिंडी बनाई थी, मैंने उसके लिए थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी। अभी मैं सबसे पहले गैस अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, फिर प्रिपरेशन करूँगी सारी खाने पकाने की तैयारी में। फाइनली गैस अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अभी मैं सबसे पहला चाय बनाऊंगी, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, बच्चे लोगों को भी ब्रेकफास्ट देना रहता है शाम का। तो सबसे पहला मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारी दिन की शुरुआत हो या शाम की शुरुआत या दोपहर की कोई भी शुरुआत हो, वो चाय के बिना अधूरी होती है। तो मैं सबसे पहला बनाने वाली हूँ चाय, ताकि बच्चे लोग ब्रेकफास्ट कर सके। एक्चुअली ये रूम को हमने जब लिए थे ये, तो तकरीबन अभी ये चौथा साल चालू है यहाँ पर। तो फ़िलहाल कोई अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि रूम कोई और लेंगे, क्योंकि बिकॉज़ किचन का स्पेस भी छोटा भी है। और ठीक है, जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उस हिसाब से थोड़ा स्पेस ज़्यादा देखूँगी बड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऑनर बहुत अच्छे हैं, और इतना बड़ा रूम है ना, ये 2 BHK है, बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। हमारे सारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है ये घर, क्योंकि सारे एनिमल्स आते हैं, देखो हर कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो फिर भी ये रूम ऐसा है कॉर्नर पर, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारे जानवर किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ चाय। रोज़ का रूटीन बहुत अलग हो गया है, बिकॉज़ अभी कैसा है, पहले इन लोग अपनी जगह सेटल थे बोर्डिंग स्कूल में, तो अभी इन लोग घर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर छुट्टी के हिसाब से भी रेहान है जो मेरा बड़ा बेटा है, उसका बोर्डिंग हो चुका है फिनिश, 10th तक का फ़ाइनल। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया था अभी कॉलेज जो भी है उसे यहीं पर मैं एडमिशन करूँगी,
क्योंकि फाइनली अभी वो बड़ा हो रहा है, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी उससे अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने फाइनली सोचा कि उसको मेरे ही जो काम के वक्त में, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि बिकॉज़ हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। देखो, बच्चा अपने बाप के ऊपर ही हर चीज़ की काम की इस पर जाता है, उसका जो प्रोफेशनल होता है। लेकिन जहाँ तक कि मैं ऐसी मदर हूँ जहाँ पर जो मैं फ़ील्ड में काम कर रही हूँ उसी फ़ील्ड में मैंने अपने बेटे को ऐड किया है और उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। उसे थोड़ा वो काम कर रहा है, उस पे 1-2 घंटा काम कर लेता है। सिखाती उसे हूँ कि कैसे काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे आपको चीज़ें बेचना है, तो सारी चीज़ें मैं उसको समझाती हूँ। तो क्योंकि आज वो ज़िम्मेदारी लेगा तो कल अपने बहन को, अपने भाइयों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है इंसान के। आज ज़िंदगी मेरी है, कल मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ऐसा लगे लाइफ में कि उनकी मॉम ने कुछ लाइफ में उनको सिखा कर रखी है कि लाइफ कैसे चलाना है। और कहीं ना कहीं एक हुनर मैं देना चाहती हूँ उन लोगों को कि कहीं भी ऑफिस में बैठकर वो काम करना चाहेंगे, क्योंकि 12 होने के बाद उसके बाद उसको अपनी ज़िम्मेदारी लेना है, फिर बाहर जाना है, सब कुछ क्या करना है, कैसा काम करना है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने सोच के रखा है कि मेरे बच्चों को मैं ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ कि वो अपने दम पर अपनी ज़िंदगी जिए और कुछ करके दिखाए। आज के टाइम में जितना हुनर एक बच्चे के अंदर अभी से होगा तो वो आगे चल के उसका माइंड इतना तेज़ रहेगा काम के लिए। क्योंकि अभी आज के जो बच्चे हैं वो 15 साल के अंदर, 16 साल के अंदर इतने अच्छे एज में आ जाते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छी तरह से एकदम अच्छा स्टैब्लिश हो जाता है, समझदारी आ जाती है। तो मेरी थिंकिंग यही है कि अपने बच्चों को मैं वो लाइफ दूँ कि वो जल्द से जल्द ये सोचे कि अभी ज़िम्मेदारी है, अपनी बहन की ज़िम्मेदारी है, अपने भाई को ज़िम्मेदारी से सपोर्ट करना, कैसा करना कैसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो देखते देखते मेरी चाय भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अभी मैं चाय सबको देने वाली हूँ बच्चों को, और मैं भी चाय पीने वाली हूँ। फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी फ़िश को कटिंग करने के लिए। और ये सबसे बड़ा टफ़ काम होता है फ़िश कटिंग करते हुए रहना, लेकिन फिर भी मुझे करना है क्योंकि बिकॉज़ अभी ऐसा तो मेरा छोटा वाला बेटा यानी बीच वाला बेटा बहुत मच्छी अच्छी तरह से साफ़ कर लेता है। लेकिन आज मैंने उसे कहा है कि ठीक है तू रहने दे, कोई बात नहीं है, मैं कर लेती हूँ। क्योंकि किचन पे बैठे बैठे, ताकि मैं नीचे बैठ जाती हूँ ना फ़िश कटिंग करने के टाइम पे, तो सारी कैट जो है मुझे घेर लेती है। इसकी वजह से मैं उसको है ना ज़्यादा फ़िश बाहर कटिंग नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। आज मैं ना किचन पे करके साइड में कर लेती हूँ थाले में, ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बांगड़ा फ़िश और साथ ही साथ खुप्पा फ़िश भी, बिकॉज़ मेरी कैट को भी कटिंग करना है मुझे इसमें से ही फ़िश आज, क्योंकि मच्छी वाली जो आती है बहुत लेट लेट आती है। तो ये डीप फ्रिज में मैंने रखी थी, काफ़ी ज़्यादा कड़क हो चुके थे, ये देख सकते हो आप, बहुत कड़क हो गया है। तो इसे सॉफ़्ट करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। इसे मैं रखूँगी 10 मिनट के लिए साइड में, तब तक मैं प्रिपरेशन करूँगी मसालों की। अपने तरीके से फ़िश बनाने वाली हो तो ये लिया है मैंने नारियल पानी से भरा हुआ। ये आपको कोकोनट गीला ही लेना है, इसके लिए फ़िश करी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसे फोड़ कर इसे 2 टुकड़े करूँगी, सिर्फ आधा ही यूज़ करूँगी और आधा रख दूँगी। एक्चुअली इसका जो पानी है बहुत हेल्दी होता है। नारियल पानी की कुछ यादें रहती है बचपन की, कि जैसे कि 2000 हो या 90s के टाइम का, हम लोग सबसे पहला नारियल के पानी पीने के लिए सब लोग लाइन लगा के बैठे रहते थे घर में कि मुझे मिलेगा पानी इसका सबसे पहला। तो कुछ यादें ऐसी ही आ जाती है कोकोनट से। तो मैंने इतना पानी निकाल ली हूँ और सबसे पहले ये पानी मैं मेरे अब्बा को निकाल के दूंगी, क्योंकि बिकॉज़ उनकी तबीयत भी बीच बीच में ख़राब बहुत रहती है, तो ये पानी मैं देकर आती हूँ उनको। तो नारियल के मैंने किए 2 हिस्से, जिसमें से आप देख सकते हो। अभी आप ये मत सोचिए ये जो है इसमें यानी शुभ अशुभ वाला, तो प्लीज़ वो मत सोचिए, हो जाता है कभी कभी चीज़ें जो है कुदरती चीज़ें हैं, अंदर कोई झाँक कर नहीं देखता है कि ख़राब है या अच्छा है नारियल। तो इसके 2 टुकड़े करने के बाद मैं फाइनली जो दाग लगा हुआ है उसे मैं रिमूव कर लूँगी, थोड़ा सा हिस्सा निकाल लूँगी। ये हिस्सा, ये जो नारियल है, इसे मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। जो हिस्सा रखा हुआ था उसे इसी तरह से निकाल लूँगी, बहुत आसानी से निकल जाता है। एकदम बारीक बारीक इसके स्लाइस में कटिंग करूँगी, क्योंकि बिकॉज़ पिछले टाइम में कोकोनट ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में रह गए थे और मिक्सर जो ग्राइंडर है मेरा ख़राब भी था उस हिसाब से। तो आज मैं ये गलती नहीं करूँगी, इसे अच्छी तरह से मैं निकालूँगी और इसके छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक मैं इसके पीस स्लाइस में रखूँगी। स्लाइस में करने के बाद इसका क्या क्या इसमें ऐड करना है, क्या क्या मसालों में रखना है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो एकदम बारीकी से इसे आपको स्लाइस करके रखना है। फ़िश करी बहुत अच्छी लगती है बांगड़ा की, और
और आप खुप्पा मच्छी कभी खाए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना एवरीवन कि क्या आप लोगों को अच्छी लगती है या खुप्पा मच्छी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और इसी के साथ ही साथ इसमें विटामिन भी काफ़ी अच्छी खासी पौष्टिक चीज़ें हैं, जीवन सत्व होते हैं फ़िश के अंदर भी। तो इसे मैं बारीक बारीक स्लाइस करके ले लूँगी कोकोनट को। तो कोकोनट को मैंने अच्छी तरह से बारीक कटिंग कर लिया। अभी मैंने लिया है एक टमाटो मैं एक ही ले रही हूँ बिकॉज़ खट्टा मुझे आज नहीं बनाना है। मम्मी को अच्छी नहीं लगती है खट्टी वाली फ़िश करी ज़्यादा। ऐसा तो कोकम मैं ऐड करती हूँ या कोकम के बाद मैं इमली भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैं स्किप कर रही हूँ इसे। और मैं सिर्फ आज इसमें ऐड करूँगी एक ही टोमेटो ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं है। मुझे बार बार ट्राइपॉड को हटाना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ, क्योंकि बार बार वो कवर नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, इसलिए कभी मैं डब्बे पर रख रही हूँ कभी हाथ में ले रही हूँ, इसलिए आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा तो सॉरी एवरीवन। तो ये मैंने लिया है एक टोमेटो को भी सेम वैसे ही मैं बारीक कटिंग करके रख लूँगी साइड में। टोमेटो कटिंग करने के बाद 6 से 7 हरी मिर्च है जो मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसकी जो डंडी है उसे निकाल कर मैं उसे ऐड करूँगी। जितना तीखा आप खा सकते हो उस हिसाब से ऐड करें। एक्चुअली ये जो मिर्ची है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो कम तीखी वाली मिर्ची मैं आज इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कोतमीर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक ऑनियन। आप चाहे तो ये ऑनियन को भूनकर भी ऐड कर सकते हो या हरी मिर्ची को भी भूनकर या फिर टोमेटो को भी अच्छी तरह से भूनकर बारीक कटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं अपने तरीके से आज बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना रही हूँ ताकि वक्त भी बचे और मेरा काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सारी चीज़ों को मुझे देखना है। ऑनियन को बिल्कुल पतले स्लाइस में मैं कटिंग करूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक आपको कटिंग कर लेना है ताकि जो टेक्सचर जब पीसने में जाए ना तो अच्छी तरह से सारा जो टेक्सचर है उसका फ्लेवर हो अच्छी तरह से पीसने में आ जाए। और फ़िश करी के अंदर जब आप ऐड करेंगे मसाला तो बहुत अच्छा और उसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस लगेगा। तो फाइनली इसे मैं बारीक कटिंग कर लेती हूँ। ऑनियन को बारीक कटिंग करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अक्खे जो खड़े गरम मसाले, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी मैं दालचीनी भी ऐड करूँगी इसके अंदर। आप चाहे तो जितना आप तीखा खा सकते हो, स्पाइसी खा सकते हो, उसी हिसाब से ऐड करें। तो मैं थोड़ी सी दालचीनी इसमें ऐड करूँगी। अभी जो सारे जो टेक्सचर है एक साथ उसे अच्छी तरह से मैं बारीक इसका टेक्सचर को पीस लूँगी। अभी मैं मसाले की प्रिपरेशन करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया रेड चिली पाउडर जो मैंने लिया है 2 चम्मच भर। ये घर का रेड चिली पाउडर है जो मम्मी ने पीस के रखे थे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चुटकी भर हल्दी थोड़ी ही ऐड करिए, ज़्यादा पीला पीला दिखने में लग जाता है मसाला, तो इसलिए थोड़ा चुटकी भर ऐड करें। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड करें, जितना आप खाने में यूज़ कर सकते हो तो थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। उसी के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो गरम मसाला है। आप चाहे तो फ़िश करी का पैकेट आता है तो वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आज मेरे बेटे दुकान पे जाने के लिए इतने परेशान हो गए थे कि मम्मी आप बार बार मत भेजो दुकान पे, क्योंकि दुकान थोड़ा दूर ही है। तो इसलिए मैंने बोला रहने तो कोई बात नहीं है, मैं चिकन मसाले का जो गरम मसाला है वो ऐड करूँगी। तो फाइनली मैंने इसमें ऐड किया चिकन मसाले का जो पैकेट का है वो एक ऐड कर लिया है। अब सारे जो मसाले वो एक साथ हो गए हैं। अभी मैं प्रिपरेशन करूँगी, जो मसाले हैं उसको पीस के ले लूँगी। और आपको बताना भूल गई, मैंने ज़ीरा ऐड बिल्कुल नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा ज़ीरा है जो मैं पीसने में ऐड करूँगी। इसी के साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट जो घर का बना हुआ है। तो सारे जो मसाले हैं उसे मैं अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी। मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, आप भी इसी तरह से पीस लीजिए। मसाला पीसने के बाद जो फ़िश है वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए एकदम कड़क जब डीप फ्रिज से आई थी तो मैं उसे कटिंग नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, तो अभी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अभी मैं इसे एक एक करके कटिंग करके सारे रख लूँगी और कैसे कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है बांगड़ा फ़िश। इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जो चांदी जैसा वर्क है, उसे इस तरह से नरम हाथों से रगड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज उसकी जो अच्छे खासा ही गोश्त रहता है इसके अंदर। तो ये अच्छी तरह से मैं ऊपर से रगड़ूंगी ताकि सारे जो ये देख सकते हो आप, ये पूरा जो चांदी जैसा वर्क है वो निकलते हुए जाए इसका।
तो दूसरे साइड को भी मैं वैसे ही कर लूँगी। और आप कौन सी फ़िश खाते हो वो ज़रूर कमेंट्स करना मुझे। मेरी सबसे फेवरेट फ़िश में बांगड़ा भी है और सुरमई भी है और खुप्पा मच्छी भी मेरी फेवरेट है। तो इस तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो इसके जो कल्ले है यानी इसकी जो गले की जो साइड है उसे इस तरह से निकालूँगी। आप चाहे तो इसकी आँखों को रखना चाहते हो तो रख सकते हो या रिमूव कर सकते हो। मैं इसे रखना चाहती हूँ तो एकदम आराम से आप इसे निकाल लीजिए। और निकालने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका देखिए ये टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, आँखों का हिस्सा। तो अगर आप चाहे तो इसे रख सकते हो या इसे निकाल सकते हो। तो दोनों आँखों का हिस्सा मैंने निकाल दी हूँ। ये उसके जो गले पर है पूरी अतड़ी है, सब कुछ है, वो भी मैंने निकाल दिया। और मेरी कैट तो वेट पर ही बैठे हुए, लेकिन मैंने आज सबको बाहर कर दी हूँ। और दरवाजे को मैंने अच्छी तरह से लॉक कर दी, बिकॉज़ वो बहुत खिड़की में से आ जाती है ज़रा सा फ़िश की बात सुनकर। तो फाइनली इसे मैंने अच्छी तरह से अंदर से सारी अतड़ियों को रिमूव कर लिया है। अंदर की अतड़ियों को साफ़ करने के बाद फाइनली कुछ इस तरह से ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। अभी मैं इसके पीस कटिंग कर लूँगी और सारे जो फ़िश है उसे इस तरह से कटिंग करके रख लूँगी। तो फाइनली मैंने इसे अच्छी तरह से बारीक कटिंग कर ली हूँ अपने हिसाब से, आप देख सकते हो। तो ये कटिंग करने के बाद मैं प्रिपरेशन करूँगी। ये रखा है मैंने गैस पे पतीली। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद सारे जो मसाले जो मैंने बारीक पीसे हुए हैं उसे ऐड करूँगी मैं। सारा मसाला मैंने ऐड कर लिया। इसे अच्छी तरह से मैं कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। इसे मैं ढक के रखूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट अच्छी तरह से हो चुके हैं। अभी मैं इसे देखूंगी कि ये कैसा पका है। तो आप देख सकते हो तेल की तरी बिल्कुल साइड में हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से और भूनूंगी। अभी जो मसाले हैं जो मैंने बना के रखे हैं उसे ऐड करूंगी और उसे ऐड करने के बाद भी उसे कम से कम 5 मिनट यानी और 5 मिनट अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। तो ये जो सारे मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले को आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसे करना। अब मैं इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसे और थोड़ा सा ढकूंगी ताकि जो तेल की तरी है और मसाला आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से दिखने में भी डिलीशियस दिख रहा है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पानी। आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितनी ग्रेवी आप गाढ़ी खा सकते हो उस हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया सिर्फ थोड़ा सा, 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब। तो ये देख सकते हो आप 1 से 1.5 गिलास ऐड करने के बाद इसका कुछ टेक्सचर इस तरह से हो गया है गाढ़ा गाढ़ा। अभी मैं इसे ढक कर रखूँगी कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए मैं ढकूँगी ताकि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और सारी फ़िश मैं इसमें ऐड करूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो ये हो गया है बॉईल, अच्छी तरह से हो चुका है। अभी मैं एक एक करके सारी जो फ़िश है इसमें ऐड करूँगी। आप चाहे तो नमक अपने हिसाब से टेस्ट करके बराबर ऐड करें, और साथ ही साथ इसमें आप अगर कोकम हो या फिर कैरी हो या इमली भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैं एक एक करके फ़िश इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से स्लो आंच पे पकाऊंगी। सारी फ़िश को मैंने अच्छी तरह से ऐड कर ली हो, आप देख सकते हो। बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है ज़्यादा। अभी मैं इसे ढक के रखूँगी स्लो आँच पे। फ़िश को हो चुके हैं 2 मिनट। अभी मैं इसे चेक करूँगी और ये देख सकते हो आप माशाल्लाह इसका जो टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने इसे गार्निश किया है कोतमीर से। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी एवरीवन ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरी फैमिली से जुड़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सभी मुझसे जुड़े हुए हो। तो मेरे YouTube चैनल को खास कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आप मेरी एक YouTube फैमिली हो और मेरी फैमिली से मैं अपनी सभी रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन बाय एवरीवन।